शर्मा साहब आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। नीरज जी, स्वागत है आपका। मैं इंट्रोड्यूस जब शुरुआत में कर रहा था तो मैंने कहा था सेकेंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ऐसे में मूड माहौल का बढ़िया जायजा आप दे सकते हैं, चल क्या रहा है, एनवायरमेंट है कैसा। बीच में नीरज जी को खबर आई थी कि सरकारी केपेक्स धीमा पड़ा, और वो आंकड़ों में दिखा भी था कि धीमा पड़ा, पर उसके बाद सब बड़े होपफुल हैं कि केपेक्स पिकअप हो रहा है। क्या वाकई ऑफ लेट गवर्नमेंट केपेक्स पिकअप होना शुरू हुआ है? आपके क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में देने की बजाय मैं कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मार्केट का फेमस कोट है कि नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो जब हम पहले तिमाही की बात करें तो हम लोगों ने सिर्फ सिर्फ 408 करोड़ का ऑर्डर बैक किया था। दूसरे क्वार्टर की बात करें तो ये नंबर बढ़ के 4,900 ऑड करोड़ हो गया, और हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 5,000 करोड़। सेम ऑर्डर बुक का नंबर क्वार्टर थ्री में ये नंबर 8,400 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो ज्यादा कुछ इधर उधर देखने की बजाय अगर हम इविडेंस को देखें तो इविडेंस क्लियरली पॉइंट करते हैं कि मार्केट में कैपेक्स का रिवाइवल हो रहा है। और हम आप एक एग्जांपल ले सकते हैं हमारी कंपनी का। आई थिंक कि मोर और लेस पूरे पूरे जो भी ना, कंपनीज ना, इंफ्रा अच्छा, ये बात स्पेस में। सही है नीरज जी, कुछ ऑर्डर्स आप लोगों ने बैक करे। जैसे मिसाल में अभी आपने ऑर्डर अपडेट दिया था 1480 करोड़ पे बिहार से, उससे पहले आंध्र प्रदेश से 2130 करोड़ पे, जो आप मेंशन कर रहे हो ऑफलेट ऑर्डर्स आपको मिले हैं। पर ये शायद सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज राज्य सरकार से मिले। कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट के केपेक्स ठंडे पड़ने की भी थी। क्या उसमें भी ऑफलेट कुछ इंप्रूवमेंट आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो? क्या होता है, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कुछ सारे वर्टिकल को छोड़ दें, जैसे इरिगेशन को, तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ पार्टनर करते हैं। मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स में जहाँ, और आपने, आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपेक्स में भी रिवाइवल है। और हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये जो साल वित्तीय वर्ष 25 रहा, ये बहुत अनयूजुअल ईयर रहा। सिर्फ एक कारण से नहीं, तीन चार कारणों से। सबसे पहले तो जैसा हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में, पहली तिमाही में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस थे। और ये जो ट्रेंड था सिर्फ एक क्वार्टर को नहीं, करीब डेढ़ क्वार्टर को इम्पैक्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ जो की लार्ज इकोनॉमिक जाइंट स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए। इससे भी थोड़ा मतलब पूरे जो प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन और प्रोसेस ऑफ अवार्ड में थोड़ा डिले इंट्रोड्यूस हुआ। तीसरा एक बड़ा कारण रहा कि इस साल हम लोगों ने कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी देखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने कंपनी की या हमारे साइट्स की बात करें तो हम लोगों ने देखा जो मॉनसून का ड्यूरेशन था और इंटेंसिटी थी, दोनों ज्यादा थी इस साल। अच्छा, तो आपने इस क्योंकि नीरज जी महाराष्ट्र की बात छेड़ दी, मेरे ख्याल से एनसीसी का इस समय महाराष्ट्र से जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक का कंपोनेंट है वो 40% के आसपास है। स्टेट इलेक्शंस के बाद सरकार यहां पे चेंज हो गई। क्या ऐसा है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट जो आपने ऑफलेट बैक करे थे वो टेक ऑफ नहीं कर पाए? ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के लिए में पार्टिसिपेट करना या नहीं करना है, तो वैसे तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, बट उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी होता कि उस प्रोजेक्ट की फंडिंग कहाँ से आ रही है। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कितना शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर है। फॉर एग्जांपल, आपके शहर मुंबई में हमने मेट्रो प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिसमें आपको अच्छे से पता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे से पार्टनर करती हैं। तो हम ये हमेशा ध्यान में रखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि विथ चेंज इन द पॉलिटिकल अच्छा, फिर ठीक है, डिस्पेंसेशन। स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा शेयर नहीं होना। अच्छा, एक बात बताओ फिर, आप वो लार्ज प्रोजेक्ट जो आपने यहां पे बैक करे थे, स्मार्ट मीटर्स का, वो गोरेगांव
मुलुंड लिंक रोड, वो MSRDC के प्रोजेक्ट्स, क्या अपडेट है? क्या मीनिंगफुल एग्जीक्यूशन की शुरुआत उन मेगा प्रोजेक्ट्स में हुई है, नहीं हुई है? 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है आशीष जी जिसकी आपने बात की, वो हमारा स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट है। हमने 2 प्रोजेक्ट्स बैक किए हैं महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर के। इन दोनों प्रोजेक्ट का ऑर्डर वैल्यू करीब करीब 5,700 करोड़ है। और लास्ट 1.5 क्वार्टर्स में थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट में स्लो डाउन था। और उसके बाद आज के दिन में हम अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र के जो स्मार्ट मीटर्स हैं और अच्छे से काम वहाँ पे चालू हुआ है। और हमें काफी उम्मीद है कि इन द कमिंग क्वार्टर्स वी शुड बी एबल टू रिपोर्ट गुड प्रोग्रेस। फिर दूसरे फिर अपना फिर फिर नीरज सर, एक बात बताओ, ये डायरेक्टर साहब Q3 के रिजल्ट्स NCC के स्क्रीन पे रखना। आय में केवल 1.5% का उछाल, उसके सामने EBITDA 12.5% साल दर साल गिरा। क्या कारण है? एग्जीक्यूशन वीक है? क्योंकि ऑर्डर बुक तो आपकी ऑलरेडी स्वेलिंग थी, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना था। ये मामला सिर्फ क्या एग्जीक्यूशन नहीं ढंग से हो पा रहा, यही दिक्कत आ रही है कि NCC के नंबर्स थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने आशीष जी। हमारा जो Q3 का परफॉर्मेंस था थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप का था, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड ट्रेंड ओनली। मैं आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ 2-3 महत्वपूर्ण कारण शेयर करना चाहता हूँ। एक दो के ऊपर तो वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन। फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्शंस हुए, फॉर एग्जांपल कुछ की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हुए, उसका इम्पैक्ट करीब करीब 1 क्वार्टर नहीं 1.5 क्वार्टर रहा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे। तो इन सब चीजों के कारण और कहीं बहुत सारे साइट्स पे इन तीनों इफेक्ट के कारण और कुछ कुछ हमारे ऊपर कुछ पेमेंट का भी इश्यूज आए, पेमेंट के भी इश्यूज आए। तो हमारा एक की ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि अपना जो वर्किंग कैपिटल एक्सपोजर है ये आप उसको भी ये लिमिट। नीरज जी, आपने एक बात छेड़ दी। ये ठीक है, लिंगरिंग इफेक्ट था सेंट्रल और स्टेट इलेक्शंस का, मान लिया। कुछ अपडेट्स थे डिलेड पेमेंट्स क्लाइंट की तरफ से, जिसके चलते एग्जीक्यूशन वीक हुआ, जिसकी आप अभी चर्चा भी कर रहे थे। पेमेंट्स क्यों अटके और अभी क्या स्थिति है? आना शुरू हुआ है। ज्यादातर ज्यादातर एक्टिविटी आपको पता है कि हमारे हमारे देश में वित्तीय वर्ष मार्च एंड तक, मार्च 31 मार्च तक चलता है। और जनरली हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी लास्ट 2 वीक्स में होती है। और हमें काफी उम्मीद है कि अच्छा कलेक्शन रहेगा मार्च के एंड होते होते। और अगर नहीं भी है तो हमें मैं हमेशा इस व्यू को लेके चलता हूँ कि हमेशा 1 क्वार्टर को ही नहीं देखना चाहिए। सपोज करिए कुछ पेमेंट नहीं भी आ पाए तो अगले 1-2 महीने में आ जाएंगे। और हमारी जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री क्वार्टर टू क्वार्टर वाली इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए कि हमारा प्रोजेक्ट्स 3-4 साल 5 साल चलता है, उसमें 1 क्वार्टर में कभी कभी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं भी रहा। तो आई डोंट थिंक कि हमें वी नीड टू रीड टू मच इनटू नहीं, ठीक है। इनटू अच्छा, दैट एक बात प्रोजेक्ट। बताओ फिर नीरज से, एक और बैलेंस शीट के ग्राफिक्स मैंने भेजे डायरेक्टर साहब, वो स्क्रीन पर रखना प्लीज। डेट रिलेटेड पैसा आया नहीं, एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, पर बैलेंस शीट पे स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। अब वो डेट इक्विटी के लिहाज से कंफर्टेबल बात अलग। FY24 के एंड में नेट डेट थी 1004 करोड़, और ये जो 9 महीने FY25 के खत्म हुए उसमें आपने रिपोर्ट करा डेट बढ़ के हो गई है 2280 2290 करोड़। इस तरह से डेट क्यों स्वेल हुई? क्या ऐसा है कि कैश किल्लत थी, पैसा क्लाइंट नहीं दे रहे थे, तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा उठाना पड़ गया? ये हुआ क्या मामला? अच्छा सवाल पूछा आपने आशीष जी। और मेरे को 1-2 मिनट का टाइम दीजिए इस सवाल का डिटेल रिस्पॉन्स देने के लिए। सबसे पहले हमारी जो इंडस्ट्री है थोड़ी सिक्लिकल इंडस्ट्री है। इसमें जैसे कि आपने बोला कि मार्च मार्च एंड तक काफी पेमेंट आता, मार्च में अवार्ड्स भी पिकअप होते हैं। तो ये एक साइकिल होता है। जनरली जनरली आप क्या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, इंक्लूडिंग हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में देखिएगा,
तो जो मोस्टली जो हमारा डेट है वो वर्किंग कैपिटल का डेट है। ये फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादा होता है, सेकेंड क्वार्टर में और भी ज्यादा होता है, जनरली थर्ड क्वार्टर में कम होता है। और ये जो साइकिल है ना, 31 मार्च आते आते लोएस्ट पॉइंट को हिट करता है। तो जो नंबर आपने कोट किया 31 मार्च 24 को हमारा ग्रॉस डेट 1500 करोड़ था। नेट डेट की अगर बात करें तो करीब 500 करोड़ के आसपास था। इंपॉर्टेंट चीज ये होती कि हम जो दिसंबर क्वार्टर का जो थर्ड क्वार्टर का हमारा नंबर है उसको आप लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें करीब 680 करोड़ की वृद्धि हुई है। आई रिपीट, 680 करोड़ की। वो ओके वृद्धि क्यों हुई, ये 3-4 कारण मैं आपके साथ शेयर कर चुका। ओके अच्छा, मूड पता है क्यों बिगड़ा सबका? एनालिस्ट का, आपके शेयर धारकों का, क्योंकि आपने रेवेन्यू और मार्जिन की गाइडेंस में तगड़ा कट करा। पर ठीक भी है, क्योंकि 9 महीने के रेवेन्यूज केवल 1.8% बढ़े और अपन ने गाइड करा था 15% जंप का, तो रिविजिट करना तो बनता था। अब इंपॉर्टेंट ये कि Q4 में कुछ मीनिंगफुल पिकअप हुआ है, एक्सपेक्ट करूं जो अब आपने रिविजिट करके गाइडेंस रिड्यूस कर दी उससे बेहतर आप डिलीवर कर पाएंगे इस साल? और एक और सवाल, क्या अब ये पेन जो था अब खत्म है, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट FY26 पे नहीं देखने को मिलेगा, या दिक्कतें वहां पे भी लिंगर ऑन कर सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दोनों आपने आशीष जी। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूं। कोई भी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है इसको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता कि हम उसका परफॉर्मेंस पिछले रिसेंट पास्ट में भी देखें। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो लास्ट 3 इयर्स में हमारा रेवेन्यू का कैगर ग्रोथ अपवर्ड्स ऑफ 35% और प्रॉफिट्स का कैगर मोर देन 40% है। तो जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपके व्यूअर्स के साथ, वो ये है कि 2000 वित्तीय वर्ष 25 के लिए हमारा बेस ऑलरेडी बहुत बड़ा था। आप किसी भी नंबर को 35% पर ईयर अगर बढ़ाते हैं 3 साल के लिए, तो नंबर इटसेल्फ बिकम सब्सटेंशियली हायर। तो हम काफी एक हायर बेस के साथ स्टार्ट किए थे। और ये साल क्या है कि एक एबनॉर्मल काइंड ऑफ साल रहा। ये करीब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि ये जो साल था ये 12 महीने का नहीं था, ये करीब 7 या 8 महीने का साल था। और हमने भी वही एजम्पशन लिया था जो आपने अभी शेयर किया कि हमारे पास तो ऑर्डर बुक है, हमारे पास ऑलरेडी करीब 55,000 करोड़ से ज्यादा के हाँ, ऑर्डर बुक है और अच्छा, हम ऑर्डर के बिना भी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बट क्या होता ना, जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होती है, अगर आप ठीक है, साइट वो में काफी रेपिटेशन हो दिन रहा है, ठीक है, वो बात ठीक है, मैं समझ गया, वो इश्यूज थे। एक आखिरी सवाल फिर नीरज जी, एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट पढ़ रहा था आपके आने से पहले, उनको कोट करता हूं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि अवार्डिंग में अभी भी कोई साइजेबल पिकअप देखने को नहीं मिला है, वी बिलीव एग्जीक्यूशन फॉर द नेक्स्ट 2 years इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन लैकलस्टर। ये पेन लंबा खींचने वाला है, इसीलिए मैंने पिछला सवाल पूछा था। आप कैसे डिफेंड करोगे या कैसे रिस्पॉन्ड करोगे उस ब्रोकरेज के कोर्ट को? एग्री डिसएग्री करने की बात नहीं। क्या होता है कि जो भी एनालिस्ट कम्युनिटी है बहुत नॉलेजेबल है और आप और हम सब उनका रिपोर्ट पढ़ते हैं। वो जो भी रिपोर्ट लिखते हैं वो उस बेसिस पे लिखते हैं जो इन्फॉर्मेशन उस समय अवेलेबल होती है और उसको वो प्रोजेक्ट करते हैं। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया कि आज के दिन में करीब हमारे पास मोर देन 58,000 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं। आप कह रहे थे जब एक्सट्रीम पेन का समय था, जब ये केपेक्स वेकेक्स पे स्लो डाउन था, इलेक्शंस के समय थे, तब इस तरह की व्यू बन रहा था। अभी स्थिति इंप्रूव हो गई। खैर, समय खत्म हो गया नीरज सर, मोटा मोटी आइडिया लग गया मुझे। थैंक यू सो मच। प्रोग्रेस कैसी चल रही है अब अगले क्वार्टर में जानूंगा आपसे, हालात किस हद तक पटरी पे लौटे। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार लौटूंगा। तो क्विक मार्केट चेक।